आज हम बात करेंगे साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस के बारे में। साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस यानी वो दवाइयाँ जो हम साइकेट्रिक के पेशेंट्स को देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आई नो कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो थोड़ी टेंशन या एंग्जाइटी हो सकती है, और जब दवाई की बात आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, है ना। इज़ दिस सेफ? विल आई बी डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशन? तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि मेडिसिन असल में काम कैसे करती हैं और क्यों लेनी चाहिए। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जब इस सुपर कंप्यूटर में छोटी मोटी वायरिंग में गड़बड़ हो जाती है, जैसे केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है या केमिकल्स बिगड़ जाते हैं, तभी हमें स्ट्रेस, सैडनेस या एक्सेसिव वरी फील होती है। ये साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस क्या करती हैं? ये उस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती हैं। ये कोई मैजिक पिल नहीं है, पर ये आपके ब्रेन को सपोर्ट करती हैं ताकि वो ठीक से फंक्शन कर सके। जैसे अगर आपके पैर में चोट लगी है तो आप उसकी मलहम पट्टी करवाएंगे, तो उसी तरीके से ये जो मेडिसिन हैं आपके ब्रेन को नॉर्मलाइज करें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिनके बारे में हम टेंशन लेके इन मेडिसिन को शुरू ही नहीं करते। कुछ लोगों को शुरू में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नींद ना आना या थोड़ा स्टमक अपसेट हो जाना, पर डोंट वरी, ये अक्सर टाइम के साथ कम हो जाता है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा परेशान करे तो तुरंत साइकेट्रिस्ट से मिलिए। हम मेडिसिन को एडजस्ट कर सकते हैं, खुद से बंद मत करना। ये मेडिसिन एकदम से काम नहीं करती। इट टेक्स अराउंड 2 to 6 वीक्स, 2 से 6 हफ्ते लगते हैं दोस्तों इन मेडिसिन को काम करने में, और डॉक्टर जब तक बोलता है तब तक रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक फील कर रहे हैं और मेडिसिन छोड़ देते हैं तो चांसेस हैं कि प्रॉब्लम वापस आ जाए। धीरे धीरे जब आप काफ़ी बेहतर हो जाते हैं तब डॉक्टर डोज कम करता है, फिर या इस मेडिसिन को बंद करेगा। अब दोस्तों, क्यों ज़रूरी है रेगुलरिटी रखना मेडिसिन के अंदर? तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि डू नॉट स्किप योर डोज। हर दिन सेम टाइम पर अपनी दवाई लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प लीजिए। रिमेंबर, मेडिकेशन इज़ वन पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस, खाना पीना, नींद और आपकी मेहनत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो इन दी एंड दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन से डरिए मत, ये आपको वापस कंट्रोल में आने में हेल्प करेंगी। ट्रस्ट द प्रोसेस। आई एम हेयर टू हेल्प यू। कोई भी सवाल हो ओपनली पूछिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।